कोई भी स्टूडेंट लाइफ और ट्रेडिंग को साथ में मैनेज करने की बात नहीं करता। मैं हूँ रवि और मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ और मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ को भी मैनेज कर रहा हूँ। आज मैं आपको 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आप भी स्टूडेंट लाइफ और ट्रेडिंग को साथ में कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। फर्स्ट पॉइंट, मैं अभी 10th में हूँ और इस बार मेरा बोर्ड है, इसलिए मैंने अपने सारे स्टडी नोट्स को पहले ही कंप्लीट करना चालू कर दिया, जिससे तुम्हें आगे चल के प्रेशर ना हो। और सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, तुम्हें अपनी साइकोलॉजी और पेशेंस पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अगर ट्रेडिंग में तुम चार्ट्स देखोगे बस उतना ही नहीं होता है। उसमें इमोशन कंट्रोल करना पड़ता है, इमोशनल होता है। भाई जब एक एक कैंडल जब रेड बनता है ना, तब सबकी रूह कांप जाती है कि भाई क्या होगा, एग्जिट कर लूं क्या कर लूं। पर वहां तुम्हारा पेशेंस और डिसिप्लिन काम आता है, इसलिए तुम्हें सिर्फ चार्ट्स नहीं, उसके साथ तुम्हें साइकोलॉजी भी बिल्ड करना पड़ेगा, अपना पेशेंस भी रखना पड़ेगा तुम्हें। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि तुम्हें रोज वर्कआउट या फिर तुम जिम जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वर्कआउट और मेडिटेशन तुम्हें रोज करना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तब तुम आगे चल के काम कर सकोगे। जब तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, जब तुम ट्रेड लोगे, जब बड़े बड़े लोग ट्रेड लेते हैं तो उनका जब लॉस चलता है ना, तुम उन लोग का मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है, उन लोग डरते नहीं, उन लोग घबराते नहीं। अगर मैं और तुम अगर तुरंत ट्रेड ले और एक भी रेड कैंडल बन जाए तो हम लोग की रूह कांप जाएगी, भाई निकाल लेता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ। पर वैसा नहीं करना होता, उसके लिए तुम्हारा साइकोलॉजी काम आएगा। तुम्हारे तुम्हारे तुम जो मेडिटेशन करोगे उससे तुम्हारा ब्रेन ट्रेन होगा, और वर्कआउट करोगे उससे तुम्हारा मेंटल मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, जिससे तुम आगे और कर पाओगे ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंट। पेशेंट जब रखोगे तभी जाके काम होगा, अगर तुम्हें पेशेंट नहीं रखना आता तो कोई काम नहीं होगा। और फोर्थ जो मैं बोला तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तुम सही टाइम का मत इंतजार करो, क्योंकि सभी सही टाइम कभी आता ही नहीं है। अगर तुम ग्रो करने लग जाओ, अगर तुम कुछ अच्छा अपने लाइफ में करने लग जाओ तो प्रॉब्लम्स भी आएगी। प्रॉब्लम्स आती ही है, तो ये फिक्स है, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार की वजह से आए, चाहे तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम आएगी। और वो प्रॉब्लम से डरो मत, उसे फेस करो, उससे लड़ो और उससे जीतो। और जब भी प्रॉब्लम आए तो ये मत करो कि तुम हार मान लो, नहीं, हार अगर मान लोगे तो तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। हार मानना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे अपना जी जान लग जाए, पर हार नहीं मानना। मैं आगे चल के इस चैनल पे काफी अमेजिंग कंटेंट बनाने वाला हूँ, और जो मैं सीखूंगा, जो खुद रियलाइज करूंगा, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, और जो मैं सीखूंगा वही मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा कुछ इधर उधर का नहीं बताने वाला, जो मैं सीखूंगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताने वाला हूँ। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, कल एक न्यू टॉपिक के साथ।